हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 44 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, आज का एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 44 की शुरुआत में क्राउन प्रिंस हमें बताता है, मुझे लड़कियों में कमी नहीं था मेरी ज़िंदगी में, और मैं उनके आगे मेरा हाथ बढ़ाता था। हर कोई मेरा हाथ को पकड़ना चाहता था। इस वजह से मैं वुमेन के साथ एक्सपीरियंस हूँ और किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटना है। लेकिन शायद मैं गलत था। आखिरकार मुझे कोई ऐसा इंसान से निपटना नहीं पड़ा जो मुझे नहीं चाहता है। इस दुनिया में कैसे है, क्या मैं उसे रिझा कर मेरा बना दूं? क्रोसेटा सोचती है, मुझे नहीं लगता था कि इथन ऐसा कुछ अचानक कर देगा। अगर मैं कुछ करके वो रिंग कर लेकर मेरा चार्म को एडजस्ट कर पाऊँ तो वो ऐसा बकवास करना बंद कर देगा। लेकिन अगर मैं इस स्टेट में रिंग को लाने के लिए पूछूंगी तो ये साफ है वो इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब ये क्या परेशानी है? ये बकवास एबिलिटी कोई चार्म नहीं है, एक कर्ज है। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा इस तरह से मुंह मत बनाओ, तुम हमेशा दूसरे आदमी के लिए स्माइल करते हो। मेरे अलावा वो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसलिए तुमने मुझे इस तरह से छोड़ दिया। क्या तुम्हें उस रात उसके साथ अच्छा लगा? क्रोसेटा बोलती है, हाँ मुझे अच्छा लगा, आपके साथ यहाँ होने से ज़्यादा अच्छा था। ही अचानक से क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को किस करने लगता है और बोलता है, क्रोसेटा क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है, इसे एक साथ लाओ। इथन फोकस करो उसे खुश करने में ताकि वो सेटिस्फाई हो पाए। तुमने इसे बहुत बार करा होगा कि तुम इसे गिन भी नहीं पाओगे। मैं अपने टंग को कैसे मूव करूं, फिर से मैं कैसे सांस लूं? ये वो है जिसको एक्साइटेड होना चाहिए, ना ही मैं। क्या ये किस हमेशा से इतना बदतमीज था? और क्राउन प्रिंस उससे दूर होकर सोचता है, मैं सीधे नहीं देख सकता हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा सारा पेशेंस एक किस से ही खत्म हो जाएगा। क्रोसेटा बोलती है, ठीक है ये वो है जो तुम चाहते थे, तो ठीक है वो करो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्रोसेटा बोलती है, अच्छा आगे बढ़ो। क्या तुम जेलस हो क्योंकि मैंने ड्यूक वासेनबर्ग के साथ सोया? तो फिर मैं तुम्हारे साथ भी सो जाऊंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। पर जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम मुझे जाने दोगे, तुम मुझे बंद करने की कोशिश नहीं करोगे। क्राउन प्रिंस कुछ नहीं बोल पाता है, शायद उसे गिल्टी फील हो रहा होगा। क्रोसेटा बोलती है, वहाँ बैठे मत रहो, वो करो जो तुम कर रहे थे। क्राउन प्रिंस अपना कांपते हाथों से क्रोसेटा का बॉडी को कवर करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना लेडी ग्रेटानी, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं है। और क्राउन प्रिंस गिल्टी फील करते हुए बोलता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि इतना क्रूल बिहेव करने का। क्रोसेटा ताना मारते हुए बोलती है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम एक जेंटलमैन हो। क्राउन प्रिंस बोलता है, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। तुम मुझे कोस सकते हो और मेरे बारे में जो चाहो वो सोच सकते हो, पर तुम्हें इधर रहना होगा। क्रोसेटा बोलती है, इथन। क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं तुम्हें तुम जो चाहते हो वो दूंगा जब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे और किसी को भी अंदर नहीं लाओगे। क्रोसेटा सोचती है, झूठ। क्राउन प्रिंस बोलता है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ तुम इधर एडजस्ट हो जाओ और तुम्हारे आंखें सिर्फ मेरे ऊपर रखो, सिर्फ मेरे ऊपर। क्रोसेटा तिरछी आंखों से दरवाजे की ओर देखता है। क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम अभी खिड़की से कूदने के बारे में सोच रही थी ना तुम? गाइस, ये कहाँ से एक खिड़की लग रहा है? ये तो दरवाजा लग रहा है। छोड़ो, जो भी हो,
तो कंटिन्यू करते हैं। क्या तुम्हें पता भी है तुम कितने मंजिल पर हो? क्या तुम बनना चाहती हो? क्रोसेडा बोलती है, नीचे कूदना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर बंधे होने से, क्या तुम्हें नहीं लगता है? क्राउन प्रिंस सोचता है क्रोसेडा मर गया और उसकी कर्ज बड़ी मरने से पहले अपना आखिर सांस ले रहा है और बोलता है मैं इतने दूर तक नहीं जाना चाहता था। और क्राउन प्रिंस जाने लगता है। क्रोसेडा कुछ समझ नहीं पाती है और क्राउन प्रिंस आकर क्रोसेडा का हाथ को चेन से बांध देता है। क्रोसेडा बोलती है इथन तुम बास्टर। क्राउन प्रिंस उसका कलाई पर किस करते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे लग रहा है कि जब तक तुम इधर सेटल नहीं हो जाते तुम्हारा बंधे रहना ही अच्छा होगा। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है? अगर आपने अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर देना और कमेंट भी करना। तो कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेडा बोलती है इथन आई लव यू, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं वो सब करूँगा जो तुम बोलोगे। क्या ये वो है जो तुम सुनना चाहते हो कि मैं तुमसे भीख मांगूंगी मर्सी के लिए तुम्हारा सपने में बेवकूफ? तो फिर तुम्हें मेरे लाश के साथ रहना होगा। क्राउन प्रिंस क्रोसेडा को देखता है और बोलता है तुम मुझे ज़्यादा प्रोवोक मत करो क्रोसेडा, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे तुम्हारे प्यार में ज़्यादा गिरा रहे हो। थोड़ा सा रेस्ट करो क्रोसेडा। क्रोसेडा सोचती है वो बेवकूफ़ कहीं का सीन शिफ्ट होता है। क्राउन प्रिंस बाहर आकर सोचता है ये बहुत ही क्लोज था, मैं मेरा सारे रीज़न खोने वाला था, पर वो सही है। मैं उससे क्या चाहता हूँ? अगर मैं सिर्फ इस बात के लिए चौकन्ना था कि कोई इसे सत्य के लिए इस्तेमाल करेगा तो फिर मैं उसे पहले ही मार चुका होता। अगर मैं उसे छुपाना चाहता था कि कोई उसे छू ना पाए तब तो मैं उसे कैदखाने में बंद कर देता। तो क्या है जो मुझे रोक रहा है इसे करने में? मैं इसके आसपास क्यों घूमता रहता हूँ जैसे कि एक प्यासा कुत्ता पानी के एक बूंद के लिए तरस रहा है? क्यों मैं उसके लिए इतना दूर तक जा रहा हूँ? नहीं, क्या ये हो सकता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है क्रोसेडा की ओर। क्रोसेडा सोचती है मुझे बेड़ियों में बांधने के बाद भी मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ वो इतना दूर तक जा सकता है। इथन को प्रोवोक करने के बजाय मुझे उसे बहकाने का कोशिश करना चाहिए, एक्टिंग या फिर और कोई चीज़ों से, पर मैं पहले की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने से इनकार करती हूँ। अगर मैं उसके अंदर कोई चीज़ को ट्रिगर कर दूँ तो किसको परवाह है? ये मैटर नहीं करता है कि क्या होगा अब। और वो पागल की तरह हंसते हुए बोलता है तो ऐसे ये सब कुछ खत्म होगा। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी रोजर को बोलता है सर रोजर, ये हमारा हॉनर है कि हम आपको सर्व कर रहे हैं आज। मैं भी उस 7 साल पहले की बैटल में था। आपके साथ लड़ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हॉनर है। रोजर बोलता है शुक्रिया ये बोलने के लिए। वो आदमी बोलता है मुझे माफ़ करना इतना एक्साइटेड होने के लिए। मैंने आपका सामान को पहले ही रख दिया है। आप कहाँ जाना चाहते हो? क्या आप हिज होलीनेस से मिलने जा रहे हो? रोजर बोलता है नहीं, मैं क्राउन प्रिंस से मिलने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पैलेस में ले चलो। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। गाइस, आप सब पहले की तरह मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और लाइक कमेंट भी कर देना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा।